Hello बच्चों, let's read the question. The question is D, E and F are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of an equilateral triangle ABC. Show that triangle DEF is also an equilateral triangle. तो हम यहाँ पर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब हमें साइड के मिड पॉइंट्स लेने हैं। तो डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ओके, डी ई एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो डी ई एफ हमारा बना, इसे हमें प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स हम तीनों एंगल्स अगर प्रूव कर देंगे 60 डिग्री के हैं तो इसको हम इक्विलेटरल कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है जिसे हमें इक्विलेटरल प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं। ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, सपोज करिए ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारे पास और ये मिड पॉइंट्स हो गए हमारे एक्स और वाई। तो अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन एक्स वाई है तो एक्स वाई पैरेलल होती है थर्ड साइड मीन्स क्यू आर के और एक्स वाई हाफ भी होती है थर्ड साइड मीन्स क्यू आर के। ये कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई होगी। ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं। ओके, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड AB। AC एंड AB। तो ये जो EF लाइन होगी ये BC के पैरेलल भी होगी और BC के हाफ भी होगी। मीन्स EF is parallel to BC and EF is half of BC, right? तो EF BC के पैरेलल भी हो गई और हाफ भी हो गई। तो ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। EF is parallel and half of BC। अब इसी तरह से देखिए EF और CD को देखिए, EF और CD। ये EF और जो हाफ ऑफ BC है, हाफ ऑफ BC को हम CD लिख सकते हैं ना, D मिड पॉइंट है। ओके, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ ऑफ BC है, हाफ ऑफ BC को अगर हम CD लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, इसमें हम हाफ ऑफ BC की जगह क्या लिख देंगे, CD लिख देंगे। तो वी कैन राइट EF इक्वल टू CD। तो EF और CD बराबर हो गई। ओके, और EF और CD पैरेलल भी तो हैं क्योंकि EF और BC पैरेलल हैं। EF और BC पैरेलल हैं और BC का ही एक पार्ट है CD। तो EF और CD को भी हम पैरेलल कह सकते हैं ना। तो इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें ये दिख रहा है कि EF और CD पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हम DCEF को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि DCEF एक क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट एंगल्स हमारे हो जाएंगे सेम। DCEF एक पैरेललोग्राम हो गया, इसके अपोजिट एंगल्स मीन्स जैसे एंगल C की बात करें और इस एंगल F की बात करें तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे ना। और इन अ पैरेललोग्राम
अपोजिट एंगल्स आर सेम। और जब अपोजिट एंगल सेम होंगे तो एंगल डी एफ ई इक्वल टू हम ले सकते हैं एंगल ई सी डी के, एंगल ई सी डी के। लेकिन ये जो सी जो एंगल है इसे हम 60 डिग्री कह सकते हैं ना। 60 डिग्री इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है जिसके सारे एंगल्स होंगे 60 डिग्री। इसे हमने थर्ड इक्वेशन डाल दिया अभी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन डाल दिया। बट ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट ए बी सी, बट triangle ABC is equilateral means एंगल C होगा 60 डिग्री। एंगल C कहें या एंगल ECD कहें एक ही बात है, एंगल ECD होगा 60 डिग्री। तो जो इक्वेशन थर्ड है उसमें अगर हम ECD की जगह 60 डिग्री लिख दें तो एंगल DFE 60 डिग्री आ गया। तो जो ट्राइंगल DEF की बात हो रही थी उसका एक एंगल तो 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से हम BDEF को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से BDEF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, सेम प्रोसेस से, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसका मतलब कि फिर हम आ जाएंगे एंगल DEF पे। एंगल DEF को भी 60 डिग्री कह देंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है तो वही रीज़न हो जाएगा। पैरेललोग्राम होने की वजह से रीज़न वही हो जाएगा क्योंकि एंगल DEF और DBF दोनों सेम हो जाएंगे। DEF और DBF ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे और एंगल B भी तो 60 डिग्री होगा, है ना। ये जो ये एंगल है ये भी तो 60 डिग्री होगा क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो जो ट्राइंगल हमको इक्विलेटरल प्रूव करना था DEF उसके दो एंगल्स तो 60 आ गए। तीसरा एंगल और निकाल लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अब हम अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DEF। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मीन्स एंगल DEF प्लस एंगल DFE प्लस एंगल FDE तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। FDE हमें निकालना है, अभी FDE निकालना है हमको, ठीक है। तो ये भी यहाँ से देखिए 60 डिग्री ही निकल आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल 180 डिग्री मिल जाएगा ना। FDE तो 60 प्लस 60 तो हो गया 120 प्लस FDE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FDE कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। मीन्स इन ट्राइंगल DEF ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं। इसका मतलब DEF हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस मीन्स ट्राइंगल DEF इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इस तरह से इसको हमने इक्विलेटरल प्रूव कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।